नेक्स्ट है हमारा एवरेज। एवरेज फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ द स्पेसिफाइड डाटा। फाइंडिंग द एवरेज इज एडिंग द वैल्यूज़ ऑफ सम सेल्स एंड डिवाइडिंग द सम बाय द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। एवरेज होता क्या है? सिंपल, एवरेज जो फंक्शन है हम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसी कैलकुलेशन? कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं उसमें जितना भी डाटा है, सबसे पहले तो हम उसको ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ सेल्स को टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे हम एवरेज निकालते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका? इज इक्वल टू एवरेज फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकंड वैल्यू कॉमा अदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं। ये देखो 1 2 3 4 1 ए कॉलम है और 1 रो में 50 100 150 200 ये देखो ये दिए गए हैं। एवरेज कैसे निकाली है? इज इक्वल टू एवरेज, एग्जाम्पल देखो, इज इक्वल टू एवरेज A1 ब्रैकेट स्टार्ट करके A1 कॉलम A4 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम एंटर कर देंगे। देन हमारी जो 50 मतलब एक A1 से लेके A4 तक की जो हमारी एवरेज वो निकल के आंसर जो आ जाएगा। देखो 50 प्लस 100 150 एंड 150 प्लस 150 300 300 के से 300 में हम 200 प्लस करेंगे तो 500। अब हम 500 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 125 आंसर आएगा। तो ऐसे हमें निकालते हैं एवरेज। उसके बाद है मैक्स। मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू इन द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स। मैक्स फंक्शन क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? हम जितने भी हमारे पास सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स हैं उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, वो निकालने के लिए हम मैक्स फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ब्लैंक एंड टेक्स्ट एंट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द मैक्स फंक्शन। ब्लैंक अगर कोई खाली सेल है और जहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हो तो उसको वो कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं करते मैक्स फंक्शन में। अब देखो A1 कॉलम 20 है, A2 में 40, A3 में 60 और A4 में 5 लिखा हुआ है टेक्स्ट में और A5 में कुछ भी नहीं है। तो मैक्स का फंक्शन कैसे लगाएंगे? एग्जाम्पल देखो, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट A1 कॉलम A4 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। देन मैक्स फंक्शन क्या आएगा? इसमें से सबसे बड़ी रकम कौन सी है? 60। तो आंसर क्या आ गया? 60। ऐसे हम निकालते हैं मैक्स फंक्शन। ऐसे मैक्स फंक्शन को हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। के बाद है मीन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू इन द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स। ब्लैंक एंड टेक्स्ट एंट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द मीन फंक्शन। मीन का मतलब क्या हो गया? मिनिमम। मैक्स का क्या था? मैक्सिमम। मीन फंक्शन क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम मीन फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे देखो A1 लिखा है 20, A2 40, A3 60, A4 में टेक्स्ट लिखा है 5 और A5 में कुछ भी नहीं है। तो मीन फंक्शन की एग्जांपल कैसे लगाएंगे हम? इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट स्टार्ट A1 कॉलम A4 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। A1 से लेके A4 तक हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे छोटी रकम कौन सी है? 20। तो देखो आंसर आ गया 20। ठीक है, ऐसे ही हम मिनिमम वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाउंड आउट करने के लिए हम मिन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है द टेबल गिवन बिलो समराइजेज द फंक्शन वी हैव डिस्कस्ड। ये कुछ टेबल में कुछ फंक्शन को समराइज़ किया गया जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पहले है सम, ये क्या करने के लिए यूज़ करते हैं हम? ऐड अप करने के लिए वैल्यूज़ को, रेंज ऑफ जो भी हमारे सेल में जितनी भी रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड करने के लिए, एडिशन करने के लिए, मीन्स सम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए एग्जांपल इज इक्वल टू सम, उसके बाद रेंज लगा देनी है A1 से लेके कहाँ तक, A1 से A10 तक, जहाँ A3 से A7 तक जितना भी हमारे पास वैल्यू होगी। एवरेज भी ऐसे ही है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज़ दैट आर लिस्टेड इन सेल रेंज। हम जितनी भी वैल्यूज़ है हमारे पास उनको ही एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन यूज़ करते हैं। ये भी सेम वैसे ही यूज़ करते हैं, सम की जगह एवरेज आ जाएगा, बाकी सब कुछ पहले की तरह है। मैक्स फंक्शन
मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसका एग्जांपल क्या है, इज इक्वल टू मैक्स, उसके बाद सेल रेंज दे देंगे। मिन फंक्शन का भी हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ स्मॉलेस्ट, और इसके लिए हम कैसे एग्जांपल देंगे, इज इक्वल टू मिन और उसके बाद सेल रेंज हम बता देंगे। नेक्स्ट है यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। The AutoSum option in the function library group of the formula tab is used to insert the built-in sum function। इसके अलावा अब हम यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन में सम फंक्शन यूज़ करते हैं। सम फंक्शन में भी सभी वही फंक्शन हमें प्रोवाइड होते हैं, जैसे एवरेज निकालना, मैक्सिमम, सम करना, मिनिमम वैल्यू फाउंड आउट करना, ये सभी कुछ हमें सम फंक्शन में प्रोवाइड होता है। It also exists in the editing group of the home tab. The AutoSum option nullifies the need to type the sum function। सेम नेक्स्ट जो भी आ रहा है वही रिपीट हो रहा है, इसमें भी आगे वही फंक्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा। सम फंक्शन क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, एवरेज फंक्शन, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना, ये सभी वही बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये सम फंक्शन के थ्रू भी हम ये जो फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, आप आगे देख लेना, वही सम फिर दोबारा वही सब कुछ रिपीट हो रहा है।